दोस्तों बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है और अब अर्निंग सीजन में Q2 के भी रिजल्ट्स लेकर आ रहा है दोस्तों। तो प्रीव्यू करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों का बजाज फाइनेंस से जुड़ी हुई। सबसे पहले दोस्तों 26 अक्टूबर को आपको नोट करके रखना है, मंगलवार का दिन है जिस दिन बजाज फाइनेंस के Q2 के नतीजे आने वाले हैं दोस्तों। अब एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए ये तो मैं अगर पुराने में डेटा में जाता तो फिर तो आपको और ज्यादा यहां पर शेयर प्राइस बढ़ा हुआ दिखता, लेकिन देखिए ये तो सिर्फ मैं 5 साल का ही डेटा लाया हूं, जहां पर पिछले साल अक्टूबर मतलब 5 साल पहले अक्टूबर एंड में कहां 1000 के पास स्टॉक प्राइस था। ये सब कुछ मैंने एडजस्ट सब कुछ करके मैंने बताया है और अभी ऑलमोस्ट 8000 के पास स्टॉक प्राइस है। अब बजाज फाइनेंस ने एक बहुत अच्छी एक एंट्री का मौका दिया था, वो था जब ये कोविड रिलेटेड पैनिक आया था मार्च पिछले साल 2020 में जब वो पैनिक आया था। लेकिन उस इवेंट के बाद स्टॉक 4 गुना लगभग 4 गुना बढ़ा है और यहां पर मुझे कभी कभी वो भी कंसर्न हो जाता है कि अब इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी महंगी हो गई है। जो हम पी रेशियो की जो हम बात करते हैं वो भी मैंने कुछ देखा, कुछ 100 से ऊपर का है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही महंगा है। मार्केट शायद कुछ ज्यादा ही इसको वैल्यूएशन दे रही है, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन दे रही है तो बजाज फाइनेंस ने वो परफॉर्मेंस भी किया हुआ है। देखिए ये डेटा आपको बहुत सारे दिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपकी जो आपका जो मैं फोकस है वो मैं लेके आऊंगा सबसे नीचे। जी हाँ, सबसे नीचे यहां पर पिछले 13 सालों में, फाइनेंशियल ईयर 2008 से 21 13 सालों में 50% से ऊपर इसका प्रॉफिट बढ़ा है और इस एक बहुत बड़ा रीजन है इसके एक बहुत अच्छा जो भी शेयर प्राइस बढ़ने का। देखिए यहां पर हम ध्यान देते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट 2478 करोड़ का था 13 साल पहले और अभी आप देखिए लगभग 1,53,000 करोड़ का ये हो गया है, जो कि लगभग 37% इंक्रीज है। 37% एक अप्रोक्सीमेटली मतलब हर 2 साल में एसेट डबल हुए हैं। एक बहुत बड़ा ग्रोथ है जो हमने बजाज फाइनेंस में देखा है और उसकी वजह से प्रॉफिट्स और मार्केट दोनों ही यहां पर हुए हैं। अब देखिए बजाज फाइनेंस में एक चीज समझना है कि इनका ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे बजाज फाइनेंस का जो ऐसे कहा जाए तो पेरेंट है बजाज फिनसर्व। आप देखते हैं बजाज फिनसर्व भी एक लिस्टेड कंपनी है, तो बजाज फिनसर्व अगर आप ओन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बजाज फाइनेंस जो है वो भी ओन करते हैं, क्योंकि 50% से ऊपर उनकी भी हिस्सेदारी है। फिर जो मेन पेरेंट कंपनी है वो है बजाज होल्डिंग्स। बजाज होल्डिंग्स जो है वो बजाज फाइनेंस को इनडायरेक्टली होल्ड करती है, क्योंकि वो होल्ड करती है बजाज फिनसर्व को जो कि बजाज फाइनेंस का पेरेंट है, और बजाज ऑटो को, क्योंकि बजाज ऑटो भी एक सेपरेट कंपनी है दोस्तों। जो हमारा बजाज जो है वो एक सेपरेट कंपनी है, तो उसकी होल्डिंग कंपनी है बजाज होल्डिंग। तो ये समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक आपको वैल्यू मिली होगी ये इस चीज को समझ कर दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे इनके बिजनेसेस है, तो यहां पर आपको क्लैरिटी आई होगी। बट फाइनेंस में अगर मेन देखा जाए तो बजाज फिनसर्व है, जिसके अंतर्गत बजाज फाइनेंस आता है, बजाज एलियांस इंश्योरेंस, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, ये सब आता है दोस्तों। अब ये है कंपनी के लॉन्ग टर्म के गाइडेंस। एयूएम ग्रोथ 25 से 27%, प्रॉफिट 23 से 24, ग्रॉस एनपीए 1.4 से 1.7, लेकिन ये अभी है नहीं। हाँ, नेट एनपीए 0.4 से 0.7%। अब बिजनेस की जब हम बात करें तो जैसे बजाज फाइनेंस है तो फाइनेंस रिलेटेड जो लोन्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर में जैसे अगर आपको ईएमआई है, डिजिटल प्रोडक्ट में लोन चाहिए, एसएमई में अगर आपको प्रोफेशनल है तो आपको लोन चाहिए, कॉमर्शियल में आपको ईसॉप फंडिंग चाहिए या फिर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जिसे लैस कहा जाता है, रूरल में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है या फिर पर्सनल फाइनेंस लोन है, डिपॉजिट्स है, पार्टनरशिप्स है, हेल्थ इंश्योरेंस, और ये सब चीज में भी उनका सपोर्ट है। वो तो डायरेक्ट नहीं करती, पार्टनरशिप के साथ वो सब बिजनेसेस है। अब ये है इंपॉर्टेंट एनपीए के ट्रेंड्स। अभी एनपीए अगर आप देखेंगे, ग्रॉस एनपीए जैसे हमने देखा था, कंपनी चाहती है 1.4 से के आसपास, लेकिन अभी 3.76 है और इसका कोविड के कारण असर पड़ा है। नेट एनपीए कंपनी 1 से नीचे चाहती है, जो हमने देखा ना 0.4 से 0.7,
तो अभी 1.86 है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने की रहेगी जब बजाज फाइनेंस के Q2 के जब रिजल्ट आएंगे। प्रोविजनिंग कवरेजिंग 52% है, बैंक्स के और ज्यादा होते हैं जो हमने देखे। क्रेडिट रेटिंग सबसे स्ट्रांग है, सबसे स्टेबल है, AAA की क्रेडिट रेटिंग सबसे मजबूत कही जाती है। और ये चीज देखना बहुत जरूरी हो जाता है जब भी आप किसी भी बैंक या NBFC में आप निवेश कर रहे हैं। एक स्ट्रांग क्रेडिट रेटिंग एक बहुत ही जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही होगी। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपके पास डिटेल में एनालिसिस आती रहे, ट्रेंड्स आती रहे, जो हम इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को जब हमेशा हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये जो रिजल्ट्स आए थे बजाज फाइनेंस के, ये बहुत जरूरी है कि उनके जो बिजनेसेस हैं वो कैसा कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो बिजनेसेस है मॉर्टगेज का बिजनेस, मतलब जो लोन्स वो देते हैं, तो ये सबसे बड़ा बिजनेस है जहां हम देख पा रहे हैं AUM का एक बड़ा परसेंटेज है। अब सबसे बड़ा पेन है ऑटो फाइनेंस बिजनेस में। और इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लाइव स्ट्रीम्स में या फिर वीडियोस में मैंने भी कहीं कहीं पे कहा होगा कि ऑटो बिजनेसेस में मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूं, क्योंकि ग्रॉस NPA यहां 19% है। 19% मतलब बहुत ज्यादा। नेट NPA भी 12% है। तो बजाज फाइनेंस जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनी भी इतना बड़ा NPA ले रही है ऑटो फाइनेंस में। और मुझे लगता है ये कोविड के कारण में जो 2 व्हीलर है, ये सब जो बिजनेसेस है उसमें बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, खासकर ऑटो बिजनेस में और ऑटो फाइनेंस में, क्योंकि बहुत लोग शायद जैसे जॉब जाने के कारण EMI शायद पे नहीं कर पा रहे होंगे। तो वो एक चीज है। तो इसीलिए ऑटो फाइनेंस कंपनी अगर आप देख रहे हैं बजाज फाइनेंस के अलावा, तो जरूर थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव रहने की जरूरत है। लेकिन इस Q2 के रिजल्ट में हम ये भी ट्रेंड देखेंगे कि ये कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। मुझे उम्मीद है ये कम होगा, लेकिन देखते हैं कि कैसा ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। बाकी बिजनेसेस में भी NPAs है, ऐसा नहीं है। जैसे SME लेंडिंग नहीं, रूरल B2C बिजनेस जो है रूरल एरिया में, वहां पर भी पेन है 2.85% का। तो वो सब छोटे नंबर है, बट ऑटो फाइनेंस में सबसे बड़ा पेन है जो हमको देखने को मिलेगा। बट पूरे बजाज फाइनेंस की बुक में इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 10% का भी हिस्सा नहीं है जब हम पूरे बजाज फाइनेंस की बुक की हम बात करते हैं। बाकी की दोस्तों 26 तारीख को डिटेल्स आएंगे। आपको कोई भी प्रश्न हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।